गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर 11th क्लास बुक 1 का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, और इसको लिखा है नेथेली ट्रूवेरो ने। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगने वाला ये लेसन है। चलो इसकी पहले थोड़ी सी समरी करते हैं, इसकी थोड़ी सी कहानी समझेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे आज केवल इसके बारे में। उसके बाद कल हम ब्रीफ समरी समझेंगे। ठीक है, देखो, This chapter contains two essays written by two different writers on the topic of art। यह जो लेसन है इसमें दो एस्से हैं और वो दो अलग अलग राइटर ने लिखे हैं। किस कौन से टॉपिक पर? आर्ट टॉपिक पर। इन द फर्स्ट पीस रिटन बाय नेथेली ट्रूवेरो, जो पहला हिस्सा है वो लिखा है नेथेली ट्रूवेरो ने। ठीक है, द राइटर प्रेजेस द चाइनीज़ आर्ट, जिसमें राइटर कौन सी आर्ट की जो है प्रशंसा करता है? जो चाइनीज़ आर्ट होती है। और चाइना कहाँ है? चाइना एशिया में है। ठीक है, तो यानी एशियन आर्ट या चाइनीज़ आर्ट की जो राइटर है वो प्रशंसा करता है। ही कंपेयर्स द यूरोपियन आर्ट विद द एशियन आर्ट, और जो राइटर है वह यूरोपियन आर्ट की तुलना किससे करता है? एशियन आर्ट से करता है। यानी यूरोप की आर्ट कैसी होती है? द आर्ट एम्स एट गिविंग ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, कि जो यूरोपियन होते हैं जब वो चित्रकारी बना देते हैं तो वो अपने चित्र में भ्रम दर्शाते। इल्यूशनिस्टिक माने क्या होता है? भ्रम दर्शाते हैं। यानी एशिया, यदि हम एशिया वालों की जो है आर्ट की बात करें, द आर्ट प्रेजेंट्स द इनर लाइफ, जो एशियन पेंटर होते हैं वो आंतरिक जीवन को दर्शाते हैं और सेपरेट माने आत्मा को दर्शाते हैं। ठीक है, इनको समझेंगे कहानी में। देखो क्या होता है, जैसे राइटर ने यहाँ बात की चाइनीज़ आर्ट की। ठीक है, तो इसमें एक चाइनीज़ आर्ट में कहानी क्या होती है? एक वू दाओजी होता है। वू दाओजी नाम का एक व्यक्ति होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा पेंटर होता है और एक राजा होता है। वो राजा को एक पेंटिंग दिखाता है जो दीवार पर टंगी हुई होती है और राजा से कहता है, वू दाओजी देखो ये कितनी अच्छी पेंटिंग है। और वह अपने दोनों हाथों से उसमें ताली बजाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब इसमें बहुत ही ज़्यादा आत्मा रहती है। और जब वह ताली बजाता है तो उस जो पेंटिंग में जो गुफा का जो गेट होता है वो खुल जाता है और जो वू दाओजी नाम का पेंटर होता है वो उस तस्वीर में उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है तो गुफा का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है और उसके कुछ देर बाद जो तस्वीर जो टंगी हुई होती है दीवार पर वो भी जो है गायब हो जाती है। कहने का अर्थ है कि जो एक एशियन या चाइनीज़ जो पेंटर होते हैं वो जो उसका देखने वाला होता है, जो कोई भी उस पेंटिंग को देखे तो वो चाहते हैं कि जो भी हमारी पेंटिंग को देखे वो कहीं से भी हमारी पेंटिंग में प्रवेश कर सकता है, यानी किसी भी एंगल से वो हमारी पेंटिंग को देख सकता है। ठीक है, आगे अब हमने पहले चाइनीज़ आर्ट की बात करी, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन था? वू दाओजी। कौन था? वू दाओजी। अब आगे बात करेंगे यूरोपियन आर्ट की, हम बात करेंगे। ठीक है, यूरोपियन आर्ट में क्या होता है? यूरोपियन आर्ट भ्रम दर्शाती है। क्या दर्शाती है? भ्रम। इसकी कहानी क्या है? एक होता है क्वांटन, एक क्वांटन मैथ्स नाम का लोहार होता है। ठीक है, वो खुद भी काम करता है और लोहार के एक लोहार होता है उसके वहाँ भी जो काम करता है। तो जो लोहार की जो बेटी होती है उससे यह है जो क्वांटन होता है ये बहुत ज़्यादा लव करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जो लोहार खुद होता है वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करे जिसके पास अभी तो कुछ भी नहीं है। तो क्वांटन क्या करता है? क्वांटन एक दिन जो वह लोहार होता है, जो वह लोहार होता है उसका जो एक अलग रूम होता है, एक अलग जगह होती है जहाँ पर पेंटिंग वगैरह बनाता है, वहाँ वह चुपचाप स्नीक माने चोरी से चुपचाप वहाँ पर वह चला जाता है क्वांटन। और वहाँ जो कैनवस रखा होता है ना, कैनवस माने जिस पर चित्र वगैरह बनाते हैं, उस पर वह मक्खी का चित्र बना देता है। किसका चित्र बना देता है? फ्लाई माने मक्खी का चित्र बना देता है। अब जैसे ही जो लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, वो आता है अपने उस रूम में, और जब वह उस मक्खी को देखता है तो उस मक्खी को वो उड़ाने की कोशिश करता है। देखो, लेकिन मक्खी तो उड़ती नहीं है।
तब उस लोहार को समझ में आता है कि ये तो क्वांटम का चमत्कार है। उसने इतनी अच्छी तरह से उस मक्खी का चित्र बनाया कि लोहार उसको भ्रम में पड़ गया और लोहार ने उसको उड़ाने की सोची। और जब लोहार को पता चला कि ये चित्र तो ये मक्खी का चित्र क्वांटम ने बनाया है, तो लोहार को वह बहुत ज़्यादा पसंद आया और लोहार ने अपनी बेटी की शादी उस क्वांटम मैथड से कर दी। तो ये क्या, ये उदाहरण है यूरोपियन आर्ट का। कहने का अर्थ है जो चाइनीज़ आर्ट होती है वो चाहती है कि उसका देखने वाला कहीं से भी उसकी आर्ट को देख सकता है, लेकिन जो यूरोपियन आर्ट होता है वो अपनी पेंटिंग में क्या दर्शाते हैं, वो इल्यूशन माने भ्रम दर्शाते हैं। जैसे मक्खी का उसने भ्रम दर्शा दिया, चित्र बनाया मक्खी का, लेकिन वो उस लोहार को कैसी लग रही थी, बिल्कुल असली लग रही थी, और उसने उसको उड़ाने की कोशिश की लेकिन वो असली नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एशिया द आर्ट प्रेजेंट द इनर लाइफ एंड सोल। चलो ये हमने अभी किया है। एशियन के बारे में हमने किया। एशियन में किसका उदाहरण दिया हमने, वू दाओ जी का। और यूरोपियन में हमने किसका उदाहरण दिया, क्वांटम मैथ्सिस का। किसका उदाहरण दिया, क्वांटम मैथ्सिस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डील्स विद द आउटसाइडर आर्ट। जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का वो किसके बारे में, आउटसाइडर आर्ट के बारे में। अब सर जी आउटसाइडर आर्ट क्या होती है, ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने कहीं पर कोई कोचिंग वगैरह किसी गुरु से कोई शिक्षा नहीं ली आर्ट करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी आर्ट बनाई, उसको कहते हैं आउटसाइडर आर्ट। इट इज़ द आर्ट बाय दोज पीपल हु आर नॉट बेसिकली आर्टिस्ट। यह जो आउटसाइडर आर्ट होती है एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो बेसिकली जो आर्टिस्ट हैं ही नहीं, दे हैव हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट, जिन्होंने आर्ट में कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, यट फिर भी दे हैव प्रोड्यूस्ड मास्टरपीस, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ उन्होंने पेश की। द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज़ एन एग्जाम्पल। और इसका सबसे आउटसाइडर आर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट, आर्ट में कोई ट्रेनिंग नहीं ली, किसने, नेकचंद ने। हैज प्रोड्यूस्ड ए वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट मेड फ्रॉम स्टोन एंड अदर यूजलेस मटीरियल्स। नेकचंद थे जिन्होंने आर्ट में कोई भी जो ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी आर्ट का जो नमूना बनाया। वो क्या बनाया, नेकचंद ने ही बनाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। और किससे बनाया था, स्टोन्स माने पत्थरों से, और यूजलेस मटेरियल्स ऐसी चीज़ों से जो ज़्यादा काम में नहीं आई थी, बेकार चीज़ों से नेकचंद ने एक बहुत अच्छी कलाकृति बनाई जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका नाम है रॉक गार्डन। ठीक है, इसको अब अगली क्लास में हम इसकी डिटेल समरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जो लेसन है जिसका नाम लैंडस्केप ऑफ द सोल है। ठीक है, लिखा है नेथली ट्रोवेरोय ने। 2 इसमें हिस्से हैं। पहले हिस्से में चाइनीज़ आर्ट के बारे में है और यूरोपियन आर्ट के बारे में। चाइनीज़ का उदाहरण कौन है, वू दाओ जी। ठीक है, और यूरोपियन का उदाहरण कौन है, क्वांटम मैथ्सिस। ठीक है, जिसकी मैंने अभी कहानी आपको बताई थी। दूसरे हिस्से में आउटसाइडर आर्ट के बारे में आती है, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे राइटर जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिन्होंने किसी के पास वो सीखने नहीं गए, फिर भी यूजलेस चीज़ों से उन्होंने बहुत अच्छी कलाकृति बनाई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेकचंद ने रॉक गार्डन बनाया, और रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। और ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है आउटसाइडर आर्ट का। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल समरी समझेंगे, और इनको देखते रहें बेटा। और वीडियो अटेंड करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।